बहू घर के बर्तन धो रही थी और सास कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान सास अपनी बहू के पास जाती है और धोने वाले बर्तनों को देखती है और बड़े गुस्से के साथ बहू को बालों से पकड़कर कहती है कि थोड़े से बर्तनों पर इतना ज्यादा साबुन लगा दिया। क्या साबुन तेरे बाप के घर से आता है या तेरी माँ साबुन दे के जाती है? साबुन कम इस्तेमाल कर और बर्तन अच्छे तरीके से धो। पता नहीं कहां से आ गई है मुंह उठा के। और जब वही बहू घर में झाड़ू देती तो सास कहती कि क्या तेरी माँ ने तुझे झाड़ू देना नहीं सिखाया? तुझे नहीं पता कि झाड़ू किस तरह दिया जाता है? हर काम में हड हरामी करती हो, अच्छे तरीके से झाड़ू लगाओ। और जब बहू रोटी बना रही होती तो सास उस वक्त भी बहू के पास आती और रोटियां देखकर कहती कि ये क्या है? कोई रोटी ज्यादा पकी हुई है और कोई रोटी कच्ची है। तेरी माँ ने तुझे रोटियां पकाना नहीं सिखाई, बस उसको यही पता था कि तेरी शादी कर दे और किसी के घर में भेज दे। ये कैसी रोटियां बनाई हैं? इसे खाएगा कौन? पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। और जब वो बहू कपड़े धोती तो सास बहू के पास चली जाती कि ये किस तरह कपड़े धो रही हो? तुझे कपड़े धोने नहीं आते? लाल कपड़ा और काला कपड़ा इकट्ठा करके क्यों धो रही हो? तो उस वक्त भी कीड़े निकालना शुरू कर देती। और जब कभी बहू फारिग होकर बैठ जाती और मोबाइल पकड़ लेती तो सास फिर बहू के पास चली जाती कि सारा दिन मोबाइल लेके बैठी रहती हो, पता नहीं है घर के काम काज भी करने होते हैं। उठो यहां से, जाकर खाना बनाओ। तुझे नहीं पता शाम हो गई है, खाना खाना है? तो वो उठ के चली जाती और खाना बनाना शुरू कर देती और पीछे से सास बोलती रहती कि मेरी बहू इस तरह की है, लोगों की तो बहुत अच्छी होती है, इसे ये काम भी नहीं आता, वो काम भी नहीं आता। और इसी तरह वो बातें करती रहती। तो अक्सर इसी तरह होता कि वो बेचारी औरत काम भी करती और दिल ही दिल में रोती भी रहती कि मेरा शोहर तो खुद बाहर के मुल्क में है और मुझे अपनी माँ के रहमो करम पे छोड़ गया है। सारा दिन काम भी करती हूँ, कोई नाम नेकी भी नहीं मिलती। और अपने रब से ये कहती कि बेशक अल्लाह पाक तू देखने वाला है, तू ही इंसाफ करने वाला है। एक दिन उस जालिम सास की बेटी अपने शोहर के साथ घर में आई तो उसका शोहर बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्से में उसकी बेटी को उसके पास ले आया कि ये पकड़ो अपनी बेटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी बेटी, ये मेरी माँ के साथ बदतमीजी करती है। अपनी बेटी को अपने पास रखो, दोबारा मेरे घर ना भेजना। ये कहकर उसकी बेटी का शोहर गुस्से से वहां से चला गया। तो उस औरत ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, आपका शोहर आपको इतने गुस्से में मेरे घर क्यों छोड़ गया है? किस वजह से तुम्हारी लड़ाई हुई है? तो उस औरत की बेटी ने अपनी मां से कहा कि मैं सारे घर के काम करती हूं, कपड़े भी धोती हूं, बर्तन भी साफ करती हूं, खाना भी पकाती हूं, झाड़ू भी लगाती हूं, लेकिन बात बात पर मेरी सास मुझे ताने देती रहती है कि तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तो मेरी सास ने मेरे शोहर के कान भरे और अपनी माँ की बातों में आकर आज ये मुझे मेरे घर छोड़ गया है। अब उस जालिम सास को एहसास हुआ कि जैसा मैं अपनी बहू के साथ सलूक करती हूं वैसा ही मेरी बेटी के साथ सलूक हुआ है। इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं।
اگر میں خود اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو کوئی دوسری عورت میری بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرتی۔ تو وہ ظالم ساس وہاں سے اٹھی، اپنی بہو کے پاس گئی، جا کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ بیٹی میں نے جتنا بھی تجھے برا بلا کہا ہے مجھے معاف کرنا، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ تو اس بہو نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ تو جیسا کرنا ویسا بھرنا۔